अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है ये फ़र्स्ट ईयर की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसका आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है डाटा प्रोसेसिंग। लास्ट टाइम जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो काइंडली वो भी देख लें। उसके अंदर मैंने डाटा के बारे में और इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है और उसके अंदर हमने डाटा प्रोसेसिंग का लफ्ज़ भी यूज़ किया था। तो अब उसकी पूरी डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वो है जी डाटा प्रोसेसिंग। लास्ट टाइम जो हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन पढ़ा था उसके बारे में जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ उनको तो उम्मीद है अच्छे से पता होगा। जिनको वो लेक्चर अच्छे से समझ आ गई है तो उनको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। वो प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है डाटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर वो क्या कहलाएगा? डाटा प्रोसेसिंग। हमने डाटा इन्फॉर्मेशन पढ़ा पीछे। अब इसमें क्या कह रहा है, जो आपने डाटा कलेक्ट करके रखा था, जो भी डाटा लिया उसके ऊपर जब आप उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, वो कैसे करोगे? ज़ाहिर बात है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करोगे। उस डाटा के ऊपर आपने प्रोसेसिंग की, उसका हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा तो वो क्या बन जाएगी? हमें इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। तो यही लाइन वो पहली कह रहा है कि जो हमने प्रोसेसिंग की है डाटा के ऊपर वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगी। डाटा इज़ द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो हमारा डाटा होगा वो इनपुट कहलाएगा और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी आउटपुट कहलाएगी। ज़ाहिर बात है जो डाटा मैंने पीछे बताया था, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था कि जो हमारा डाटा होता है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। एक तरह की हमारे पास वो इनपुट ही होती है, हमने उसके अंदर कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए वो इनपुट है। और आउटपुट के बारे में आपको पता ही होगा कि जो हमें रिज़ल्ट मिलता है कंप्यूटर के ज़रिए, जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा आउटपुट कहलाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो हमारा डाटा है वो इनपुट है और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी आउटपुट है। और ये किसके अंदर? डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। इट इज़ आल्सो नाउ एज कंप्यूटिंग, और इसको आप कंप्यूटिंग का नाम भी दे सकते हैं। मतलब कि इसका 2 नाम है। डाटा, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग तो भी यही लिखेंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटिंग तो भी आप यही लिखेंगे। ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। और डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप्स आगे आएंगे, उनको परफॉर्म करवाते हुए एक सीक्वेंस के साथ, उन्हीं सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंस मतलब कि तरतीब के साथ उनको फॉलो करते हुए ही आप डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे वो बेसिक स्टेप्स कौन से आते हैं। 3 स्टेप्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला आता है हमारा इनपुट, फिर हमारी प्रोसेसिंग और उसके बाद हमारा आउटपुट। इनपुट हमारी क्या है? डाटा। और प्रोसेसिंग, जो डाटा लिया है उस पर हम प्रोसेसिंग करेंगे, उस पर हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करेगा कि उसके रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करेगा। जब हमें रिज़ल्ट मिल जाएगी वो क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट बन जाएगा। आउटपुट हमारा क्या है? इन्फॉर्मेशन है। हमने ऊपर ये डिस्कस किया है। एक इसकी छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है, देखें। सबसे पहले डाटा, फिर प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन, और इसी सीक्वेंस को लेते हुए ही आपने इसको परफॉर्म करवाना है। ये नहीं कि पहले इन्फॉर्मेशन आ जाए या फिर प्रोसेसिंग पहले आ जाए, नहीं, पहले डाटा, फिर उस डाटा पे प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन आगे से प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा आता है उसकी उन्होंने एक एग्जांपल बताई हुई है। एग्जांपल के अंदर क्या आ रहा है? ये एग्जांपल मैंने पीछे वाली वीडियो में भी थोड़ी सी डिस्कस की थी। इसमें वो कह रहा है द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दी मार्क्स ऑब्टेन बाय आर स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। और मतलब कि एडिशन करनी है, हमने प्लस करने हैं स्टूडेंट के जो नंबर आए हैं, ऑब्टेन नंबर, जो उन्होंने नंबर हासिल किए हैं उन स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर। सारी बात है सब्जेक्ट्स एक ही तो नहीं होता ना। एक फर्स्ट ईयर के अंदर आप उर्दू पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, फिर आगे आपके अलग अलग कम्बिनेशंस होते हैं कि उन्हें फिजिक्स रखी होती है, किसी ने इकोनॉमिक्स रखी हुई होती है, किसी ने मैथ रखी होती है, किसी ने इस्लामिक तख्ताई रखी होती है। तो क्या होता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनके अंदर नंबर भी आपके अलग अलग आते हैं, तो उनको आपने एडिशन करनी है। तो उसके बारे में उन्होंने एग्जांपल बनाई है। द प्रोसेस ऐड द मार्क्स एंड प्रोवाइड्स टोटल मार्क्स। अब हमने क्या किया, जो आपको सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर आएंगे उन नंबर्स को आपने क्या करना है? टोटल में कन्वर्ट कर देना है। जब आप उनको टोटल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना। इन दिस प्रोसेस द मार्क्स इन सब्जेक्ट
डिफरेंट इन इज डाटा एंड द टोटल मार्क्स इन इज इंफॉर्मेशन। अब उसमें वो कह रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर क्या है, जो आपने सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश के अंदर, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट के अंदर जो नंबर लिए हैं वो क्या है, वो डाटा है। लेकिन जब उन सब नंबर्स को आप टोटल कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा उसकी एग्जांपल के बारे में वो डिटेल के साथ बता रहा है थोड़ी सी, उसमें अंदर क्या आ रहा है कि एग्जांपल में क्या है, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उसके अंदर इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर आ रही है, और फिर इंग्लिश के नंबर हैं, मैथ के, कंप्यूटर के, इसके अलावा आप और भी इससे ज़्यादा सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो और उनके नंबर्स भी अपनी मर्ज़ी से, ये एग्जांपल है ना ये तो, और हर बच्चे के नंबर भी अलग अलग होते हैं। अब आपने जो नंबर लिए हुए हैं ये सारे, हमने पिछली लास्ट लाइन में भी ये पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट में नंबर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो हमारा डाटा कहलाएगा। तो इसके नीचे भी देखो डाटा लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, डाटा है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मतलब कि उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है 18+95+76। ये क्या है, ये इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, इन नंबर्स को करेक्ट किया, अब इनको प्लस किया जाएगा तो ये क्या होगी, हमारी प्रोसेसिंग कहलाएगी। फिर हमारा लास्ट पे आता है टोटल मार्क्स, मतलब कि इन सब नंबर्स के जितने टोटल बनेंगे 251 बन रहे हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। ये नंबर्स की तादाद आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक एग्जांपल है और एग्जांपल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हो। और ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि था डाटा प्रोसेसिंग के रिलेटेड। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ भी आ गई हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा हो सके। और थैंक यू सो मच।